फ्रेंड्स, तो अभी हम पहुंच गए हैं सुजानपुर के किले में। सुजानपुर टिहरा में जो किला है वहां पे चले हैं हम राजा के किले में। तो अभी हम आपको पूरा किला को घुमाएंगे, दिखाएंगे क्या इसकी हिस्ट्री है क्या नहीं है, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस किले का निर्माण 1758 ईस्वी में राजा अभय सिंह कटोच ने करवाया था, जो कि कटोच वंश के एक राजा थे। सो दोस्तों, ये किला 250 साल पुराना है और इसे कटोचगढ़ भी कहा जाता है। सो दोस्तों, ये है महल की एंट्रेंस और यहाँ पे दीवारों पे आप देख सकते हो कुछ आकृतियाँ बनी हुई हैं और 2 खिड़कियाँ भी हैं जहाँ से सिपाही पहरा देते थे। सो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो छोटी छोटी पतली पतली ईंटें लगी हुई हैं जो कि ऑर्गेनाइज सर्वे ऑफ इंडिया ने लगाई हुई हैं। ये पुराने ज़माने के दरवाजे हैं राजा के टाइम के, देख सकते हो आप। ये राजा के टाइम के काफ़ी पुराने दरवाजे बने हुए हैं, तो मैं पूरा कवर करके दिखा रहा हूँ। तो अभी हम इस तरफ चलते हैं। ये भी है पूरा, और ये ऊपर जो सिपाही खड़े होते थे उसके लिए भी हम चढ़े रहे हैं। यहाँ से सिपाही वगैरह जो थे वो नज़र रखते थे चारों तरफ। इस अंदर यहाँ पे ताला लगा हुआ है, तो आगे नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ तक आपको दिखाते दिया मैंने। ये काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया था राजाओं के द्वारा। ये सामने का व्यू देख सकते हो आप। ये अंदर जो व्यू है, अल्टीमेट व्यू। तो अभी हम आगे चलते हैं और इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताते हैं सुजानपुर फोर्ट के बारे में। सो दोस्तों, ये जो आप सामने मेरे देख रहे हो इसे बरादरी भी कहते हैं। इसमें 22 दरवाजे थे। एक्चुअल में राजा संसार चंद जो हैं वो 22 रियासतों पे राज करते थे, तो इसे एक प्रकार से मीटिंग हॉल भी बोल सकते हैं। यहाँ पर हर दरवाजे में एक राजा की कुर्सी लगती थी जब मीटिंग होती थी, जब बैठक होती थी। सो यहाँ से पूरा सुजानपुर भी दिखता था। यहाँ पे राजाओं के अलग अलग दरवाजे के पास राजा की चेयरें कुर्सियाँ लगती थी और सामने बीच में राजा संसार चंद की चेयर लगती थी, कुर्सी लगती थी। यहाँ से पूरा सुजानपुर दिखता है और सुजानपुर का ग्राउंड भी, जहाँ पर होली का बहुत बड़ा महोत्सव किया जाता है हर साल। और साथ में यहाँ पे ब्यास नदी भी दिखती है। कहा जाता है कि जब सुजानपुर की प्रजा होली खेलती थी तो राजा और रानी यहाँ से उन्हें देखते थे, अपनी प्रजा को होली खेलते हुए देखते थे। यहाँ से पूरा सुजानपुर दिखता है, जिसे वर्तमान में सुजानपुर टिहरा के नाम से भी जाना जाता है। राजा संसार चंद हमीरपुर के बहुत बड़े शासक थे। हिमाचल प्रदेश के बहुत बड़े शासक थे और आप इन दरवाज़ों को देख सकते हो जिन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है और इनकी दीवारें पूरी ईंटों से बनी हुई है और इसकी छत भी ईंटों से बनी हुई है, देख सकते हैं। महल के कुछ हिस्से 1905 में आए भूकंप के कारण तहस-नहस हो गए हैं, जिन्हें अभी फिर से रिपेयर या पहले जैसा बनाने की कोशिश की जा रही। दोस्तों, राजा संसार चंद जो सुजानपुर के राजा थे, कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा अर्थात त्रिगत के नाम से भी जाना जाता है के महान शासक राजा थे। वो वहाँ पे ब्रिटिशों के हाथों कांगड़ा हार गए थे और फिर तब वो यहाँ सुजानपुर के किले में उनके परिवार के साथ शर्म स्थल के रूप में आ गए थे। तब से इसे टिहरा के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में इसे सुजानपुर टिहरा के नाम से जाना जाता है। और वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ फोर्ट में कटोच वंश के जो राजा थे उनकी कुल देवी का मंदिर भी है। तो मैं अभी आपको उसको भी दिखाऊंगा पूरा एक्सप्लोर करके।
सुजानपुर किला बहुत 250 साल पुराना किला है और ये जो आप दीवारें देख रहे हो 1905 में जो भूकंप आया था उसकी वजह से ये दीवारें टूट गई हैं। अभी इसे फिर से मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है और कार्य कर रहे हैं, परंतु अभी तक काफ़ी कुछ करने को बाकी है इस किले की शोभा को बढ़ाने के लिए, जो कि राजा के टाइम से होती थी। सो दोस्तों, ये है कटोच वंश के राजाओं की कुल देवी का मंदिर, जिसे अभी बंद कर दिया गया है। यहाँ पे हमने भी माथा टेका है और ये से आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाऊंगा भी। ये है कुल देवी का मंदिर, जो कि कटोच वंश के राजाओं की कुल देवी थी। कहा जाता है दोस्तों, जो राजा संसार चंद थे वो भी यहाँ पे सुबह आकर पूजा करते थे। और यहाँ से महल का व्यू भी देख सकते हो नीचे की तरफ को, और इस तरफ से सुजानपुर का जो विलेज है नज़दीक के जो गांव है उनका भी आप व्यू देख सकते हो। का पूरी यहाँ से राजा पूरी प्रजा के ऊपर नजर रखता था, कहाँ पे क्या हो रहा है। चारों तरफ पे यहाँ से नजर रखी जा सकती है। और आप सोच सकते हो दोस्तों कि इस किले को कितनी इससे बनाया गया है, जिससे कि पूरी प्रजा की नजर रखी जाती है। ये कुल देवी के मंदिर में कुछ प्रतिमाएं हैं और यहाँ से पूरा आप देख सकते हो सामने काफी अच्छी तरीके से। दोस्तों, कहा जाता है कि राजा संसार चंद कटोच जी की मृत्यु आकस्मिक हो गई थी और वो अपने खजाने के बारे में किसी को नहीं बता पाए थे। उनके परिवार के द्वारा भी उस खजाने को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई। कहा जाता है कि उनके पास हजारों करोड़ों का खजाना था, जो कि अभी भी इस महल के अंदर है। काफ़ी कोशिशें की गई उस खजाने को ढूंढने की, बट वो अभी तक नहीं मिल पाया है। वो अभी तक रहस्य बना हुआ है। कहा जाता है कि उस खजाने की रक्षा दो नाग नागिन करते हैं। जरूर करिएगा और सो जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आपको आगे इससे भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेकर आता रहूँगा मैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स शेयर कीजिए और सपोर्ट दिखाइए थोड़ा, ताकि हम अपने हिमाचली कल्चर को आगे फॉरवर्ड कर सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।